राम राम मित्रों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। संदर्भ ग्रंथ मेरा है श्री वाल्मीकि रामायण। प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 प्रकार के देवी देवता हैं या सिर्फ और सिर्फ 33 देवी देवता हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण में ये बाल कांड है। ये 40वां सर्ग आप देख रहे हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 5 देखें। ठीक है, श्लोक संख्या में कहा जा रहा है, ये प्रसंग मैं आपको बता दूं, ये सगर राजा सगर एक प्रतापी राजा हुए थे इक्ष्वाकु वंश में ही बहुत पहले। तो उनके पुत्रों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार मचा दिया था। उससे संबंधित है कि सारे देवता ब्रह्मा जी के पास अपनी चिंता व्यक्त करने गए। श्लोक संख्या 5 देखिए। पितामहवा श्रुता त्रय स्त्रीन शद विंदमा। जो ये त्रय स्त्रीन शद है, इसका मतलब है 33। हिंदी देखिए। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। तो यहाँ न तो 33 तरह का लिखा है कि 33 प्रकार के देवता आए थे, न तो ये लिखा है कि 33 करोड़ आए थे। अब मैं एक और आपको संदर्भ दे रहा हूँ अयोध्या कांड से। ये देखिए, अयोध्या कांड का 11वां सर्ग है। श्लोक संख्या 13 देखें। ये 13, यहाँ पे कैकेयी कह रही हैं। यहाँ पर भी देखिए त्रय स्त्रिंशद आया है। त्रय स्त्रिंशद देवा सेंद पुरोगमा। मतलब कैकेयी कहती हैं कि राजन, जिस प्रकार आप क्रमशः शपथ देकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 33 देवता का उल्लेख आया है। उसके अगले श्लोकों में बहुत सारे लोगों का उल्लेख आया है, तो वो उन 33 देवताओं में नहीं है। तो अब देखिए, देवता सिर्फ 33 थे। ये 2 जगह रामायण में, और भी कई श्लोक हैं, कई श्लोक और हैं। ये 2 तो मैंने नोट किया, और इस पे मैं अक्सर देखता हूँ वाद विवाद होता रहता है कि अरे 33 करोड़ देवता। तो 33 करोड़ तो देखिए अभी मनुष्यों की आबादी नहीं थी बहुत समय पहले तक। विश्व की, पूरे विश्व की 33 करोड़ आबादी नहीं थी। तो 33 करोड़, अब कौन ये सब लॉजिक लगा देता है मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन जहाँ तक अगर आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ 33 देवताओं का वर्णन है। अब ये 33 देवता भी कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्वनी कुमार हैं, जिनका वर्णन किया गया है शास्त्रों में। और इन्हीं में सारे आ गए। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश या दुर्गा जी या सरस्वती जी, ये इन देवताओं में शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये 33 देवता वो हैं जो पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भाग अपना निभाते हैं। और बाकी जो सृष्टि में बहुत सारी शक्तियां हैं उनको देवता नहीं माना गया है। वो इन्हीं में या तो कवर्ण हैं 8 वसुओं में, 12 आदित्यों में, 11 रुद्रों में। जैसे शिव जी को अलग से नहीं, रुद्र शिव के ही अंश माने गए हैं, तो इसी प्रकार वसु विष्णु जी के अंश माने गए हैं। तो इस तरह से ये विभाजन किया गया है। 33 देवता माने गए हैं और सिर्फ 33 हैं। ये ना तो 33 प्रकार हैं, ना 33 करोड़ हैं। तो शास्त्रों के अध्ययन से ये बात पता चलती है, रामायण ये आदि काव्य है, ये पुराणों से ज़्यादा प्राचीन है। वेदों के बाद रामायण ही लिखा गया और वेदों में भी यही 33 का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भ्रम में न रहें। देवता 33 करोड़ नहीं, 33 तरह के नहीं, सिर्फ 33 हैं। उनको अग्निहोत्र दिया जाता है और वही 33 देवता हमारे वेदों में मुख्य हैं, मुख्य माने गए हैं। इनके अलावा समय समय पर जो शक्तियां अवतार लेती हैं, जो प्रकट होकर राक्षसों या बुरी शक्तियों को मारती हैं, उनको इसमें
अवतारों को इसमें नहीं रखा गया है। ये वो 33 हैं जो एक सृष्टि के प्रारंभ में से लगातार चले आ रहे हैं और अपने उस रूप में विद्यमान हैं। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखने की होगी कि यहाँ पृथ्वी के संदर्भ में सारी चीज़ें हैं। अगर आप नैरो सेंस में बात करें तो ये सारे जो 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं और 11 रुद्र हैं, 2 अश्वनी कुमार हैं, ये सभी पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन के संदर्भ में ये देव शक्तियाँ हैं। और अगर इसी को व्यापक संदर्भ में देखें तो ये पूरे ब्रह्मांड की देव शक्तियाँ हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।